Hello friends, today I am discuss the question related to mathematics and network theory also. So हम देखते हैं अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हिसाब से कहा गया है ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई बाई डी टी प्लस 2y इक्वल टू एक्स टी। ठीक है, कहा गया इनिशियली एट रेस्ट। ये जो इनिशियली एट रेस्ट है इसका हम आगे चल के यूज करेंगे। फॉर एक्स टी इक्वल टू 2ut, तो हम एक्स टी बराबर 2ut लिख देते हैं। द आउटपुट इज, हमसे कहा गया है कि वाई टी क्या होगा। तो ये जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला आता है एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो प्लस माइनस वाई डैश जीरो प्लस। अब ये वाई डैश क्या है, वाई का डिफरेंशियल फॉर्म टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब डी वाई बाई डी टी। तो प्लस थ्री इंटू एस वाई एस माइनस वाई की पावर जीरो प्लस टू वाई एस इक्वल टू 2 ut। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है इनिशियली एट रेस्ट, तो y की पावर जीरो, y जीरो जीरो हो जाएगा, y डैश जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे मतलब अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा वाई एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाई कॉमन है, तो 3s ये हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 2ut। तो वाई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ut डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर 3s प्लस 2 और 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। चूंकि ut इक्वल टू होता है 1/s, तो हम ut इक्वल टू 1/s कर दिए। अब देखिए क्या आता है अब ys को yt में बदलने के लिए हम इसको स्प्लिट करते हैं। आप इंटीग्रेशन में स्प्लिट का मतलब स्प्लिट करने के लिए सीखे होंगे। ये होता है, जैसे ये होता है, जैसे कि देखिए हम लिख के दिखाते हैं आपको 2/s एस स्क्वायर 3s प्लस 2 इक्वल टू होता है 2 इसका फैक्टराइजेशन होता है एस प्लस 1 एस प्लस 2, इसका फैक्टराइजेशन ये होता है। अब देखिए 2/s प्लस 1 एस प्लस 2 इक्वल टू a/s, ये s प्लस b/s प्लस 1 c/s प्लस 2। ये आ गया। तो जब हम ये ओवरऑल इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये दोनों कट जाएगा, ये ऐसे इसको मतलब कॉपी करने पूरा नहीं लिखने के लिए पूरा किए, तो ये आ जाएगा s कॉमन मतलब लिख देते हैं एस प्लस 1 एस प्लस 2, ये दोनों कट जाएगा। एस प्लस 1 एस प्लस 2 प्लस बी एस प्लस 2 प्लस सी एस प्लस 1। ठीक है, अब जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2 इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 2bs प्लस सी एस स्क्वायर प्लस सी एस। तो हम अब एस स्क्वायर का टर्म, एस का टर्म और जो कांस्टेंट है उसका टर्म को कॉमन करते हैं।
तो एस स्क्वायर के साथ ए आ गया प्लस बी आ गया और एस स्क्वायर के साथ सी आ गया प्लस अब एस का टर्म एस के साथ ये देखिए 3a प्लस 2b प्लस सी प्लस अब एक बचा है क्या 2 इंटू ए 2a। अब हम इधर का टोटल टर्म इधर का टोटल टर्म को हम टर्म का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 0 इसलिए क्योंकि एस स्क्वायर का इधर कोई टर्म नहीं है 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 0 इसीलिए क्योंकि s का इधर कोई टर्म नहीं है और 2a कांस्टेंट है ये और इधर भी कांस्टेंट तो 2a इक्वल टू 2 तो यहाँ से क्या आ गया a इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू 1 जैसे ही आया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं b प्लस सी इक्वल टू -1 ठीक। अब जैसे ही b प्लस सी -1 आया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं a का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं 2b को हम b प्लस बी कर दिए और b प्लस सी का वैल्यू -1 है तो 3 प्लस बी प्लस सी का वैल्यू -1 3 प्लस बी -1 इक्वल टू 0 तो b क्या आ गया मेरा b इक्वल टू -2 3 -1 2 और 2 इधर जाएगा तो -2 तो हम a और b और c का वैल्यू सबका निकाल लिए b का वैल्यू आ गया तो -2 यहाँ से देखिए b का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं -2 प्लस सी इक्वल टू -1 तो यहाँ से क्या आ गया c इक्वल टू 1 इधर 2 गया तो 1 तो अब a b c का वैल्यू निकाल लिया तो हम मेरा इक्वेशन क्या था वाई एस इक्वल टू ए एस प्लस बी एस प्लस 1 प्लस सी एस प्लस 2 ये था मेरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे ए बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे तो वाई एस इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/s प्लस बी का वैल्यू क्या है -2 एस प्लस 1 प्लस सी का वैल्यू क्या है 1/s प्लस 2 तो हम फॉर फाइंडिंग y2 अगर हमको y2 फाइंड करना है तो हम y टेक इनवर्स लैप्लास ऑफ ys तो लैप्लास का इनवर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा y2 इक्वल टू अब देखिए जब हम इसका लैप्लास लेते हैं तो 1 होता है 1/s का जब लैप्लास लेते हैं 1 होता है और जो 1 है यहाँ पे मतलब 1 हो सकता है 1/s प्लस 1 का लैप्लास लेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू ये 1 जो है e की पावर -1 इंटू टी हो जाएगा और इसका लैप्लास लेंगे तो ये e की पावर 2 e की पावर चल जाएगा ये हो जाएगा तो ओवरऑल क्या हो गया y इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर -t प्लस ई की पावर -2t तो ये इसका सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल अगर और अच्छा लगा तो और वीडियो बनाया जाएगा इस पे। चैनल नेम है फैंग वर्स। थैंक्स।